तो आज हम बात करने वाले हैं कमांड लाइन की। तो जो कमांड लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है एक वेब डेवलपर या फिर कोई भी डेवलपर के लिए, बिकॉज जो कमांड लाइन है वो हमारा काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान कर देती है। जैसे कि फाइल्स बनाना या फिर डायरेक्टरीज या फिर हम कहें फोल्डर्स बनाना या उनको डिलीट करना या फिर उनको ओपन करना, वो सब एक ही लाइन से कर सकते हैं। तो हमको बार बार अपने फाइल मैनेजर में जाने की, उसमें से उस फोल्डर को ढूंढने पे एंड उस फाइल पे क्लिक करने पर उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक सिंपल एक लाइन के साथ ही कमांड लाइन की मदद से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही कमांड लाइन पर पूरी बात करने वाले हैं, प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो यार अब मैं यहाँ से अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ एंड अगर आपके पास टर्मिनल नहीं है तो आप सीधा गूगल क्रोम से जाकर हाइपर को इंस्टॉल कर सकते हो। ये भी बेस्ट भी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपका विंडोज़ है तो यहाँ से इंस्टॉल कर लो, अगर मैक है तो यहाँ से इंस्टॉल कर लो, ठीक है। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर मैंने इसकी थीम चेंज की हुई है, अगर कलर ब्लैक होगा तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ एंड इसको अपने हिसाब से फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। एंड अभी मैं चलता हूँ अपने फाइल पे, तो इसको भी हम ऐसे ही फिक्स कर लेते हैं। तो चलो ये भी हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो लाइनिक्स फाइल्स में जाता हूँ मैं एंड यहाँ पर मेरे पास एक सबसे पहले हम यहाँ पर हैं, ठीक है। ये जो लाइनिक्स फाइल्स है ये मेरा होम पेज है। आपका होम पेज तो सीधा कंप्यूटर का, बट मेरा क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए जो मेरा लाइनिक्स वाला होम पेज होगा वो मेरा ये होगा। देखो अब देखते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हैं। अगर मैं ls कमांड दबाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर मेरे पास वो चारों फोल्डर्स आ जाएंगे जो मेरे यहाँ पर पड़े हैं। ये देखो, डिज़ाइन, माई ऐप, पुनीत एंड वेब डेवलपमेंट, एंड यही चारों फोल्डर्स हमारे यहाँ पे पड़े हैं। तो अभी मान लो मैंने इनमें से किसी फोल्डर में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मान लो मैंने पुनीत में जाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कमांड लिखूँगा cd, एंड cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी। तो मैं उसके बाद एक फ़ोल्डर लिखूँगा जिसमें मैंने जाना है। तो मान लो मैंने पुनीत में जाना है तो मैं यहाँ पर पुनीत लिख दूँगा। तो यहाँ पर देखो अब मैं यहाँ पे पुनीत पे आ चुका हूँ। तो अब मैं पुनीत पे क्लिक करता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अगर ls दबाऊँगा मैं यहाँ पर तो मेरे पास कुछ नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास अभी कुछ नहीं है। अब मान लो मैंने यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनानी है, एक फ़ोल्डर बनाना है, जैसे मेरे यहाँ पर 4 पड़े थे, एंड उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कोड भरूँगा MKDIR। इसका मतलब होता है MK मीन्स मेक एंड DIR मीन्स डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी मतलब एक फ़ोल्डर बनाना, ठीक है। तो मान लो मैंने बनाना है एक फ़ोल्डर न्यू फ़ोल्डर के नाम से। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखो मेरे पास एक न्यू फ़ोल्डर बन चुका है। एंड अभी मान लो कि मैंने इसको रिमूव करना है एक फ़ोल्डर को, मतलब अब मेरे को ये फ़ोल्डर नहीं चाहिए एंड मैंने इसको डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे RMR एंड उसके बाद फ़ोल्डर का नेम न्यू फ़ोल्डर, एंड अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो मेरे पास जो फ़ोल्डर था वो सीधा ही डिलीट हो चुका है। मतलब अभी तक जो भी हम कर रहे हैं वो सारा हम कमांड लाइन के साथ कर रहे हैं। मेरे को बार बार फाइल मैनेजर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। एंड अभी अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, एक मिनट में इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास वाइट स्पेस नहीं है, ठीक है, मतलब मैंने स्पेस नहीं डाल दिया है। अगर मैं यहाँ पर स्पेस डालता हूँ तो मेरे पास 2 अलग अलग फोल्डर बन जाएंगे। ये देखो न्यू एंड फोल्डर। मेरे को चाहिए था न्यू फोल्डर इकट्ठा, बट उसमें वाइट स्पेस होनी चाहिए, बट इन्होंने 2 फोल्डर बना दिए। अब क्या कर सकते हैं हम, तो सिंपली मेक डायरेक्टरी ऐसे ही भरना है आपने, ठीक है, मेक डायरेक्टरी एंड उसके बाद आपने कॉलम्स ओपन कर लेने हैं, सिंगल चाहे डबल, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, जो सा मर्जी कर सकते हो। एंड यहाँ पर अब आपने टाइप करना है न्यू फोल्डर। तो मैं इसको अंदर भी ले लेता हूँ एंड अब अगर मैं एंटर दबाऊँगा तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक नया फोल्डर आ गया जिसका नाम है न्यू फोल्डर। तो यही हमको चाहिए था ना। एंड जो ये न्यू एंड फोल्डर हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, RMR, ये हमारा रिमूव करने के लिए एक फ़ोल्डर को, ठीक है, न्यू एंड फोल्डर।
तो यहाँ से हमको एक और चीज़ पता चली कि अगर हमने एक से ज़्यादा फोल्डर बनाने हैं तो सिंपली हमने एक वाइट स्पेस छोड़ देनी है बिना कॉलम्स के, ठीक है। एंड अभी मान लो मैंने इस न्यू फोल्डर में जाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वही जो हमने सबसे ऊपर किया था CD, ठीक है। CD यहाँ पर मैं कॉलम लूँगा न्यू फोल्डर, ठीक है। अब मैं इसमें पहुंच गया, मतलब कि मैं यहाँ पे पहुंच गया जहाँ पे मेरे पास कोई फाइल नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं मेरे पास सच में कोई फाइल नहीं है क्या। तो हाँ, मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है, ठीक है, मतलब मैं सही जगह पे हूँ। एंड अब मान लो मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। अभी तक हम मेक डायरेक्टरी के साथ फोल्डर क्रिएट करते हैं। अब मान लो मैंने एक नई फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं उसको कैसे करूँगा, उसको हम करेंगे कमांड के साथ जिसको हम कहते हैं टच। जो टच कमांड है वो हमको एक नई फाइल क्रिएट करके दे देती है। एंड उसको हम आगे सबसे पहले ये कमांड एंड उसके बाद स्पेस छोड़ के उस फाइल का नेम जिसको हम बनाना चाहते हैं, मान लो मैं चाहता हूँ index.html, तो अगर मैं एंटर दबाऊँगा तो यहाँ पर देखो मेरे पास index.html ओपन हो चुकी है। एंड अगर हमको इसे रिमूव करना है तो हम R नहीं डालेंगे, अकेला RM मीन्स रिमूव, ठीक है, RM एंड उसके बाद जो फाइल का नेम है index.html। तो यहाँ पर देखो ये जो फाइल है ये भी डिलीट हो चुकी है। एंड जैसे हमने ऊपर किया था मेक डायरेक्टरी, हमने दो अलग अलग फोल्डर बना लिए थे, वैसा भी इस केस में हो जाता है। मान लो index.html एंड app.js मैंने बनाया, तो ये दो फोल्डर मेरे पास बन चुके हैं, ठीक है। अब मैं app.js को रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये मेरे पास रिमूव हो चुका है। एंड अभी मान लो मैंने इसको ओपन करना है index.html को अपने ब्राउज़र में, तो मैं उसको कैसे करूँगा। वैसे तो अगर आपके पास विंडोज़ है तो आपने सीधा ओपन index.html भर देना है, बट क्योंकि मेरे पास लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसलिए मैं xtg भी भरूँगा, ठीक है। xtg ओपन index.html, याद रखना अगर आपके पास विंडोज़ है तो आपने सिर्फ ओपन ही भरना है, ठीक है। xtg ओपन index.html एंड अगर मैं एंटर दबाऊँगा तो ये देखो ये मेरे को ब्राउज़र में ले आया index.html, वही जो हमने फाइल बनाई थी कहाँ पे, हमारे पुनीत एंड न्यू फोल्डर एंड index.html में, ठीक है। तो ये वही फाइल है जिसको हमने ओपन कर लिया था। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ कमांड लाइन के साथ ही कर सकते हो। एंड देखो अभी तो स्क्रॉल भी नहीं हुआ, थोड़ा सा, मतलब इतना सारा काम हमने सिर्फ एक एक लाइन से किया है। एंड मान लो अभी मैंने वापस जाना है अपने यहाँ पर जो मेरा लाइनक्स फाइल था, मतलब मेरा होम पेज था, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सीधा CD दबा दूँगा। एंड ये देखो अब मैं यहाँ पर आ गया। आप एक बार दिखा देता हूँ, मान लो मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की index.txt, एक टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास फाइल आ चुकी है एंड इसको रिमूव भी कर देते हैं index.txt। तो ये देखो ये यहाँ पर रिमूव भी हो चुकी है। तो जो फाइल क्रिएट करने का या उसको डिलीट करने का या उसको ओपन करने का काम होता है वो आप सिंपली बहुत ही आसानी से कमांड लाइन के साथ कर सकते हो। एंड यही था इस वीडियो में। तो अभी जितने भी हमने कमांड पढ़ी है उनका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ls जो हमको सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स दिखाते थे, तो एंड उसके बाद आता है हमारे पास cd जिसके साथ हम एक से दूसरी डायरेक्टरी में जा सकते थे। उसके बाद मेक डायरेक्टरी जिसके साथ हम फोल्डर या फिर डायरेक्टरी बना सकते थे। rmr जिसके साथ हम फोल्डर या फिर डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते थे। टच जिसके साथ हम फाइल को क्रिएट कर सकते थे। RM जिसके साथ हम फाइल को डिलीट कर सकते थे। एंड ओपन जिसके साथ हम उस फाइल को ओपन कर सकते थे डिफ़ॉल्ट व्यू के साथ।